गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर है आपका ट्रांसफॉर्मेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आपने बहुत सारे चैप्टर पढ़ लिए हैं और मैंने एक लिस्ट डाली थी। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिनने पहले पढ़ा है उन्होंने किसी ने नहीं बताया कि इसमें से कितने टॉपिक, मतलब जो हमने डाले थे वो तो हो चुके हैं, बाकी इनके अतिरिक्त कौन से टॉपिक हो गए हैं उसकी लिस्ट किसी ने नहीं डाली। केवल एक स्टूडेंट ने मुझे पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे भेजी थी वो लिस्ट के, सर ये पढ़ा दिए हैं आपने, लेकिन फिर भी अभी उसमें से कुछ मिसिंग है। आई थिंक ये नहीं हुआ है। और बाकी और जितने भी चैप्टर हैं आप लोगों से कहना है कि जो चैप्टर मैंने भेजे थे उनके अतिरिक्त कौन कौन से हो चुके हैं उनकी लिस्ट भी ग्रुप में आप जरूर डालें। जिसके पास कंप्लीट है, याद रखना जितना भी मैंने पढ़ा दिया है वो सभी का रिटन होना चाहिए, फेयर कॉपी सभी के पास होना चाहिए। जो पुराने विद्यार्थी हो, जो नए हैं उनका नहीं हुआ है, उनको बाद में रिवीजन के समय पर वो पढ़ा दिया जाएगा। तो आज का टॉपिक लिया है हमने रिमूव एडवर्ब टू, यानी कि एडवर्ब टू को किसी भी सेंटेंस से हटा करके वाक्य के स्वरूप में परिवर्तन करना। ट्रांसफॉर्मेशन का एक बात याद रखें कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है कि उसका स्वरूप बदलना। सेंटेंस का जो मीन है, जो अर्थ है, उसका वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा कि किसी भी सेंटेंस में यदि T-2 है, ये एडवर्ब होता है, किसी भी चीज़ की अधिकता को बताता है। तो यदि एडवर्ब टू है तो इसको हटा करके हम एक सिंपल सेंटेंस या कोई भी सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाए और उसका अर्थ ना बदले, तो उसकी नियम आपको पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहला आप याद रखेंगे कि यदि किसी सेंटेंस में आपको लिखना ही है, यदि किसी सेंटेंस में T-2 आया है, ये वाला 2 आया है, तो इसको हटा करके कैसे हम सेंटेंस का स्वरूप परिवर्तन करें। तो इसमें पहला पॉइंट कहता है, सबसे पहला, कि 2 के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। 2 के स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। आपका दूसरा पॉइंट कहता है कि देखो क्या होगा, इस 2 का प्रयोग किसी एडवर्ब, यानी कि एडवर्ब का काम करेगा तो ये विशेषण के पहले भी हो सकता है, यानी कि एडजेक्टिव के पहले भी हो सकता है और एडवर्ब के पहले भी हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि 2 के स्थान पर सो का प्रयोग करना है और एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग करना है। ये आपका सेकंड पॉइंट है। और थर्ड पॉइंट कहता है आपका कि दैट के बाद आपको सब्जेक्ट रखना है, पुनः सब्जेक्ट रखना है। अभी सब्जेक्ट कहां मिलेगा आपको, तो याद रखिए ये सब्जेक्ट आपका जो इस सेंटेंस का जो प्रथम क्लॉज होगा, जब ये बन जाएगा तो प्रथम ये 2 क्लॉजेस में डिवाइड हो जाएगा। 2 वाला सेंटेंस तो होगा केवल एक क्लॉज वाला, लेकिन जब आप इतना कर लेंगे तो फिर 2 क्लॉज बन जाएंगे उस सेंटेंस के। तो प्रथम क्लॉज का जो सब्जेक्ट है वही आपके सेकंड क्लॉज का सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि दैट के बाद भी वही सब्जेक्ट आ जाएगा। अब आपका चौथा पॉइंट कहता है कि दैट के बाद सब्जेक्ट रखने के बाद आपका जो इन्फिनेटिव का 2 आया है, ये वाला 2, इसमें 2 2 होंगे, एक T-2 होगा और एक TO2 होगा। तो इस 2 के स्थान पर आपको क्या करना है, इस 2 के स्थान पर यदि आपका वाक्य प्रेजेंट टेंस में है, यदि वाक्य प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट, और यदि पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट। प्रेजेंट टेंस में होगा तो कैन नॉट इस 2 के स्थान पर, पास्ट टेंस में तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। ये 4 पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका एग्जांपल देखिए आप, तो ये बनेगा आपका, जैसे लिखा है ही इज टू वीक टू रन। ये सेंटेंस हो गया आपका ही इज टू वीक टू रन। अब आपका है, आपको पता है कि हमारा रूल कहता है यदि किसी सेंटेंस में T-2 आया हो, यदि हमारे किसी भी सेंटेंस में T-2 आया हो तो इसको रिमूव करने के नियम है कि 2 के स्थान पर सो का प्रयोग करना है, एडजेक्टिव के बाद दैट का प्रयोग
प्रयोग करना है और दैट के बाद सब्जेक्ट रखना है। और फिर टू के स्थान पर यदि बात प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट और पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट का प्रयोग करना है। ये आपके जनरल नियम है, मतलब सामान्य से रूल है आपके ये। अब इसमें आप चेंज करें तो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे चलेंगे। ही इज टू के स्थान पर क्या रखना है, सो, तो आप रख दें ही इज सो वीक। अब एडजेक्टिव के बाद क्या लगाना है आपको, दैट, तो दैट लगा दें। दैट के बाद क्या रखना है आपको, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट वही रखा जाएगा। आपको पता है ये हमारा प्रथम क्लॉज ये वाला, तो इसका सब्जेक्ट रखा जाएगा ही इज सो वीक दैट ही। अब बात आप देखें तो इज प्रेजेंट टेंस का बोध करा रहा है, तो क्या आएगा ही कैन नॉट और आपका रन जो का ये बन गया आपका सेंटेंस। कोई परेशानी आई थिंक नहीं आई होगी। ठीक, अब देखते हैं इसका अगला रूल।